अगर आपकी एज 60 साल है या फिर 60 साल से अधिक है तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने खाता में 3 काम करना होगा 31 जुलाई 2026 से पहले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जितने भी भारत के सीनियर सिटीजन पुरुष और महिलाएं, उन सभी को 31 जुलाई 2026 तक अपने खाता में 3 काम कर लेना है। अगर आप 3 काम नहीं करेंगे तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, या आपका खाता डोरमेंट हो सकता है, या आपका खाता बंद भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको फ्रीज के बारे में बता देता हूं। अगर आपका बैंक अकाउंट, अगर आपका खाता फ्रीज हो गया तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर आपके बच्चे आपके खाते में पैसा डालेंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा, मगर आप जो है उस पैसा को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपका खाता फ्रीज हो गया है। अगर आपका खाता डोरमेंट हो जाएगा तो ना तो पैसा आएगा और आप जो है ना तो निकाल पाएंगे, आपको दोबारा जो है चालू कराना होगा। और अगर आपका खाता बंद हो गया तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिलाएं, उन सभी को 31 जुलाई 2026 से पहले 3 काम कर लेना है, क्योंकि अगर आप 3 काम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि सीनियर सिटीजन्स को बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग जो है 31 जुलाई से पहले 3 काम कर ले, पूरे साल आप लोग फ्री हो जाएंगे। जब आपको बैंक से पैसा निकालना होगा तब आपको जाना होगा, वरना आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो पहला काम है केवाईसी अपडेट। सबसे पहले अपने बैंक खाता की केवाईसी स्थिति जांच ले। अब बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला का मैसेज आएगा कि मोहम्मद भाई हमने 2 महीना पहले जो है केवाईसी कराया था, हमने 3 महीना पहले केवाईसी कराया था। देखिए 2 महीना और 3 महीना बहुत ज़्यादा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 31 जुलाई से पहले आप एक मर्तबा जाँच ले। अगर आपका केवाईसी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो आप लोगों को जो है केवाईसी कराना होगा। केवाईसी के लिए समांत यानी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है केवाईसी में लगेंगे। तो पहला काम आप लोग जो है अपने खाता की केवाईसी चेक कीजिए। अब जो आप लोगों को दूसरा काम करना है मोबाइल नंबर और आधार लिंक। लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन्स है भारत में जिन्होंने अभी तक अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं। देखिए अगर आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराएंगे तो डायरेक्ट असर जो है आपके खाता पर पड़ेगा। इसीलिए तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराएं। और लिंक करने में कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। आप अपने मोबाइल से भी लिंक कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपको माई आधार ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आधार नंबर डाल के OTP आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन आएगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जो है लिंक हो जाएगा। क्योंकि भले ही आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको अलग लग रहा है कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से बैंक को क्या मतलब। आपने अपना मोबाइल नंबर बैंक में दिया है, आपने आधार कार्ड अपना बैंक खाता में दिया है, तो जब आपका मेन काम ही अधूरा रहेगा
तो आप किस तरीके से पैसा निकालेंगे, आपका किस तरीके से खाता चालू रहेगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तीसरा काम आप लोगों को करना, जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन संबंधी दस्तावेज। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, पूरे भारत के सीनियर सिटीजन्स वृद्धावस्था वाला पेंशन लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, बिहार के हो, झारखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, हिंदुस्तान के किसी भी आप राज्य में रहते हैं और आपकी एज अगर 60 प्लस हो गई है तो आप लोग पेंशन ज़रूर लेते हैं। और अगर नहीं लेते हैं तो लीजिए, क्योंकि सरकार जब आपको पैसा दे रही है तो आपको पैसा क्यों छोड़ना है, आपको ज़रूर लेना। अब यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है, अगर व्यक्ति पेंशन धारक है तो समय समय पर लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा, वो भी 31 जुलाई 2026 से पहले। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है वो पेंशन लेते हैं, मगर बाद में मैसेज करते हैं कि मेरा पेंशन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि आपने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया था। तो पहला काम जो है आप लोग जो है जीवन प्रमाणीकरण करा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई गई है। महत्वपूर्ण सावधानियाँ, जब एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोचने का जो टाइम होता है या सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एक समान लोग में और एक सीनियर सिटीजन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि सीनियर सिटीजन्स के पास जो है अब टच वाला फ़ोन है, सभी लोग जो है बड़ा फ़ोन रखते हैं। आप बड़ा फ़ोन चला रहे हैं मगर आप जो है गलती कर रहे हैं। अगर आपने एक गलती कर दिया, आपके खाते में जितना भी पैसा है, पेंशन वाला पैसा हो या फिर आपके बच्चे ने जो पैसा भेजा है, जो भी आपके पास पैसा, सारा का सारा पैसा जो है आपका साफ हो जाएगा अगर आप जो है सावधानियां नहीं बरतेंगे। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है किसी को OTP ना बताएं। पहला काम तो अगर कोई कॉल करता है और बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका KYC हट गया है, और वो बता रहा है, आपका नाम भी बता रहा है, आपके फादर का नेम भी बता रहा है, तब भी आप लोगों को OTP नहीं बताना है। कोई भी जानकारी आप लोगों को साझा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी जानकारी दिया तो आपका खाता में जो भी पैसा होगा, जितना भी पैसा होगा, सारा का सारा पैसा जो है साफ हो जाएगा। बैंक अधिकारी कभी फ़ोन पर OTP नहीं मांगते, यानी कि नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि कभी भी बैंक अधिकारी, बैंक मैनेजर आपसे OTP नहीं मांगेंगे। किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले जांच करें, कोई भी लिंक पर जो है क्लिक ना करें, क्योंकि जो डेटा आया है, अगर मैं आपको डेटा दिखाने की कोशिश करूं तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डेटा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है कि अभी भारत में सबसे ज़्यादा, अगर कोई बेवकूफ़ आप कह दीजिए, मूर्ख कह दीजिए, मैं मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की गलती नहीं होती है, उम्र की गलती होती है। क्योंकि उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो सोचने की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। तो सीनियर सिटीजन्स को अभी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी आपके पास कॉल आएगा, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट बताया जा रहा है KYC का, तो अब आप पे कॉल आएगा और आपका वो नाम भी बता देंगे, आपके फादर का नेम भी बता देंगे, तो आपको लगेगा कि सच में मेरे बैंक के मैनेजर ही हैं, मेरे बैंक का ही कॉल है, और आपसे वो बोलेंगे कि ये जानकारी आप दीजिए। तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले ही जो है बैंक का कॉल आया था या फिर नहीं कॉल आया था। आपको अचानक से लगेगा कि हाँ हमने कुछ गलती किया है। वो बोलेंगे कि आप KYC करा लीजिए, और ये भी बोलेंगे कि सरकार ने नई स्कीम लाया है कि सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से जानकारी साझा कीजिए, आपका KYC हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप KYC के लिए उनको जानकारी देंगे, ऑटोमेटिक आपके खाते से सारा का सारा पैसा साफ हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी कॉल आता है, आज कॉल आए, 1 महीने के बाद कॉल आए या फिर 100 महीने के बाद कॉल आए, कभी भी आप लोगों को कोई जानकारी साझा नहीं करना है। किसी भी हालत में आप लोगों को जानकारी नहीं देना है। अगर आपको लगता है तो आप बैंक विजिट करें, आप बैंक जाएं, और बैंक जाने के बाद जो है आप मैनेजर से डायरेक्ट मिले कि मेरा KYC चेक कीजिए। ऑनलाइन
फोन पे कोई जानकारी नहीं देना है। अगर आप जानकारी देंगे तो आप मूर्ख बन जाएंगे, आप जानकारी देंगे तो आप बेवकूफ़ बनेंगे और आपके खाते में जितना भी पैसा होगा सारा का सारा पैसा जो है साफ हो जाएगा। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारत के सीनियर सिटीजन्स तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ।